जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। तो अब तैयार हो जाओ मेरे नन्हे नेट क्लास के दोस्तों, ठीक है। बेसिकली अब से आपकी प्रीतम अकादमी आपका 8 क्लास का जोरदार तैयारी करा के आपको देगी, ताकि आपके एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ जाए, ठीक है। आपका मैथ, साइंस और ये मैं इंग्लिश भी आपको लूँगा, आपका एसएसटी भी हो जाएगा, आपको टेंशन लेना, हिंदी का भी ले लिया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ आपका कवर कराया जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, ऐसा ना हो कि आप लोग एग्जाम देने चल जाओ, एग्जाम दे के आ जाओ, उसके बाद आप लोग देखो कि अरे ये वीडियो तो मैंने देखा ही नहीं था, सर ने डाला हुआ था, इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन आया था। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकॉन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो डाले आपके पास फटाक से नोटिफिकेशन जाए और आप लोग देख पाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा आज एक छोटा सा ग्रामर का सेक्शन होगा, जो आप लोग सिनोनिम्स जो होता है आपका और जो एंटोनिम्स होता है, ये बेसिकली सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि वर्ड का मीनिंग सेम सेम, यूँ समझ लो, ठीक है। और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड या फिर बोलो विलोम शब्द, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ छोटे छोटे इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन छोटे हैं परंतु आने वाले प्रश्न हैं। हम लोगों ने जान कैसे प्रश्न पे क्या हुआ, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे या फिर जो आ चुके हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि दी अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम्स। यहाँ पे एंटोनिम्स भी लिख सकता था, ऐसा भी लिखा सकता था, दी एंटोनिम्स ऑफ बिग इज, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दी अपोजिट ऑफ बिग इज, सेम ही चीज है। आपको बिग का अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो बिग माने क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसका छोटा क्या होगा, मतलब उसका जो अपोजिट या फिर बोलो विलोम शब्द क्या होगा, छोटा ही ना होगा। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर के प्रश्न में। राइट दी अपोजिट ऑफ हैप्पी। अब भाई साहब हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, सीधा सीधी बात है अनहैप्पी, लेकिन यही पे जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा अनहैप्पी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देख लो हमारे पास 3 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड वॉर इज। वॉर का मतलब होता है युद्ध, तो युद्ध का एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द क्या होगा, शांति बोल लो, जिसको हम लोग पीस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलते हैं ना ये लड़का या लड़की बहुत ही पीसफुल है, यानी कि बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का लड़की है, ठीक है। तो इसलिए वॉर का क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते लिखा है कि करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फुल। फुल का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, फिर पूरा पूरी, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स विलोम शब्द पूछा, तो फुल का क्या होगा, कम होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन में एम्प्टी दिख रहा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब देखो IMPTY, ये एम्प्टी अलग चीज होता है, और लेकिन असल में इसका जो सही आंसर होगा ये ई से जो शुरू होता है वो वाला एम्प्टी, ठीक है, याद रख लीजिए बात, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए 5 नंबर प्रश्न बात है, करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ वर्ड फॉरेस्ट इज। यानी कि फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, जंगल का एंटोनिम्स मतलब कि उसका विलोम शब्द क्या होगा, भाई साहब जंगल का डेजर्ट होगा, जिसको हम लोग समझ लो कि बंजर बोलते हैं या रेगिस्तान बोलते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर के प्रश्न बात करेंगे, करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ वर्ड ड्रीम। ड्रीम का क्या होगा भाई साहब, ठीक है, नाइटमेयर, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर के प्रश्न पे। लिखा हुआ यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम्स, अब देखो यहाँ से सिनोनिम्स शुरू हो गया, यानी कि समान अर्थी शब्द, ठीक है, ऑफ दी वर्ड, यानी कि आपको सिनोनिम्स निकालना है किसका, अबेंडेंस का। तो अबेंडेंस का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, प्रचुर। अबेंडेंस का मतलब क्या होता है, प्रचुर, बोलेगा ना इस लड़का में बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मौजूद है, बहुत ही अबेंडेंस मात्रा में विटामिन डी मौजूद है, इस प्रकार से याद रख सकते हो। प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रचुर मतलब अबेंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, या फिर बोलो प्रचुर। तो प्रचुर का ही जैसा मिलता जुलता एक वर्ड सही, जिसको हम लोग ये बस देखने में लोगों पर मीनिंग वही हो। तो जो आपके पास प्लेंटीफुल जो होता है ना, ये वाला यही वाला जो हो जाएगा, इसका भी मतलब प्रचुर ही होता है, अधिक मात्रा में, ठीक है ना। तो प्लेंटफुल यही आपका करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया, अबेंडेंस हो गया, ये दोनों एक प्रकार के वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का ऑप्शन करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फेटल इज। तो फेटल का जो होता है सिनोनिम्स, यानी कि फेटल जैसा ही एक वर्ड में बता दूं जिसका मतलब होता है डेडली। फेटल का मतलब समझ में आता है आपके पास क्या होता है सर, फेटल का मतलब होता है घातक। क्या होता है, घातक, याद रख लीजिए। बोलो ना ये लड़का ये लड़की बहुत ही घातक है, ठीक है ना। ये बोलो कि ये सांप बहुत ही घातक है, उसी प्रकार से होता है डेडली। डेडली का मतलब भी होता है बहुत ही घातक, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 नंबर का ऑप्शन है डेडली, फेटल, ये आपस में क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसलिए जो आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, तो भाई साहब थोड़ा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एरर। एरर का मतलब क्या होगा पता है, बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता होगा कि एरर बहुत बार आता है। एरर का मतलब है त्रुटि, क्या होता है, त्रुटि, गलती। तो एरर जैसा ही मिलता जुलता है वर्ड सही, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, मिस्टेक। बोलते हैं ना, अरे मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक, बेटा गाना तो सुना है ना, हाँ एकदम, ठीक है। तो मिस्टेक का मतलब क्या था, वही एरर, ठीक है। तो सेम जैसा वर्ड, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर के प्रश्न में आता लिखोगे करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड
कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब समझा, जो बच्चे पबजी खेलते हैं उनको पता होगा कि चलो कॉम्बैट करते हैं, यानी क्या करते हैं, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, लड़ाई करते हैं, ठीक है। पर भाई साहब लड़ाई करना अच्छी बात है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे बैटल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हो, जैसे कि बच्चे जो पबजी खेलते हैं वो कॉम्बैट करते हैं, किस में करते हैं, बैटल ग्राउंड में करते हैं, तो ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। पर भाई साहब ये सब अभी गेम खेलना गलत बात है, ठीक है। चलिए हम लोग देखिए 11 नंबर के पास पता लिखा कि करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है, बोले ना वो लड़का या लड़की मुझे बहुत अवॉइड कर रही है या फिर कर रहा है, ठीक है। तो भाई साहब वो अवॉइड का यहाँ बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे अवॉइड मतलब गड़बड़ी मत हो जाइएगा। अवॉइड का मतलब वो वाला अवॉइड नहीं है, यहाँ पे इनकार करने वाला अवॉइड नहीं है। यहाँ पे पता है अबोर्ड का मतलब होता है घर, यहाँ पे अबोर्ड है, अवॉइड नहीं है, अबोर्ड है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अवॉइड नहीं है, अबोर्ड है। अबोर्ड का मतलब होता है धाम, घर, हाउस, समझे। यहाँ पे जो अबोर्ड लिखा है, अबोर्ड का मतलब होता है घर, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही जो सिनोनिम इसका हो जाएगा वो हो जाएगा हाउस, ठीक है। अवॉइड मत सोच लीजिएगा नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। अबोर्ड है, अबोर्ड का मतलब धाम होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हाउस, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कहाँ पे क्या मिस्टेक कर सकते हो, मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है भाई साहब, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे। अच्छा, चॉइस दी सिनोनिम्स ऑफ लिटिल। लिटिल में नहीं क्या होता है छोटा, बोले लिटिल बिट लो, यानी कि थोड़ा सा खाओ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। लिटिल बाइट लो, तो भाई साहब लिटिल मैंने छोटा छोटी होता है, ठीक है। तो लिटिल मैंने छोटा मैंने स्मॉल, ठीक है। तो इसलिए लिटिल और स्मॉल क्या हो जाएगा, एक प्रकार के आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे मैंने सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 12 मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम्स किए हुए जो आपके एग्जाम में आने वाले। इस प्रकार से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, आर्टिकल वगैरह आप लोग बोलोगे तो। और उसके बाद फिर मैं आपको साइंस का जल्दी अब आपका एक सीरीज चलने वाला है जिसमें मैं बहुत सारा सेट कराऊंगा, इंपॉर्टेंट सेट, जिससे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। मैथ का भी करा दूंगा, पंक्चुअल एसटी का करा देंगे, इंग्लिश का तो मैं ले ही लूंगा, हिंदी का भी हो जाएगा। तो भाई साहब ताबड़तोड़ तैयारी होगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।